हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को क्वालिटी इंश्योरेंस अथॉरिटी की बैठक ली। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने तमाम विभागों को ये निर्देश दिए हैं कि जो भी निर्माण कार्य जारी है उनमें क्वालिटी को लेकर विशेष तौर पर काम किया जाए। इस दौरान बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के जो निर्माण कार्य है उसके लिए भी क्वालिटी इंश्योरेंस अथॉरिटी उसकी निगरानी करे और वहां पर भी कार्यों में गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा इस बैठक में क्वालिटी इंश्योरेंस एक्ट को लेकर भी अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने चर्चा की। सीएम ने कहा कि इस एक्ट को बनाने का काम जल्द किया जाए ताकि इसको आगामी विधानसभा के सत्र में लाया जा सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज तमाम मंत्रियों और विधायकों से भी अनौपचारिक बैठक की। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में मौजूद तमाम मंत्री और विधायकों से अनौपचारिक बैठक करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की। 17 जुलाई को यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जींद की धरती पर आ रहे हैं और 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी का ये दूसरा दौरा है और हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। विश्व की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन वो 17 जुलाई को जींद से सोनीपत के रास्ते पर जोड़ेगी और इसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। अगर जींद की बात की जाए तो पूरे जींद शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जितने भी नाके हैं, जितने भी चौक बनाए गए हैं, सभी पर रंगीन फुहारे एलईडी लाइटें लगाई गई हैं। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो तकरीबन 5000 जो हरियाणा पुलिस का जवान है वो 17 जुलाई को जींद शहर में मौजूद रहेंगे। 80 नाके बनाए गए हैं जहां पर पुलिस का जवान मौजूद रहेंगे। 15 आईएएस अधिकारियों को भी बुलाया गया है और इससे अलग तकरीबन 50 डीएसपी की नियुक्ति भी लगाई गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान मौजूद रहेंगे और इसको लेकर सीआईडी चीफ सौरभ सिंह और एडीजी और आईजी कुलदीप सिंह ने भी अधिकारियों की मीटिंग ली थी और उस मीटिंग में जींद की जो तमाम जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो सिक्योरिटी है, उन पर तमाम बातें पर चर्चा भी हुई थी। और 17 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी जी 9:30 बजे जींद शहर में पहुंच जाएंगे। उसके बाद वो सबसे पहले जींद के रेलवे स्टेशन पर हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी जींद के एकलव्य स्टेडियम के सामने हुड्डा ग्राउंड में बने रैली के पंडाल में पहुंचने का काम करेंगे। वहां से हरियाणा के लोगों को बड़ी बड़ी सौगातें देंगे और पूरे हरियाणा में जो मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो चुके हैं उनका जो उद्घाटन है वो किया जाएगा। अगर जींद की अगर बात की जाए तो पूरे विश्व की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन है वो जींद के सोनीपत से जोड़ने का काम करेगी। इसका किराया वो भी सामान्य रखा गया है। 25 रुपये तक का जो किराया है वो जींद से सोनीपत का रखा गया है और तकरीबन 50 मिनट में ये सफेदों से जींद से सोनीपत की जो दूरी है उसको तय करने का काम करेगी। और इसको लेकर जो जिला प्रशासन है उन्होंने तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली हैं। जींद से जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। यमुनानगर के थाना रदौर क्षेत्र के गांव कांजनू नदी के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 3 बदमाशों को गोलियां लगी, जिनको यमुनानगर के सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। बताया जा रहा है कि सीआईए स्टाफ को गुप्त सूचना मिली कि यमुनानगर के कांजनू के पास 4 बदमाश घूम रहे हैं जो कि संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं। पुलिस द्वारा जब मौके पर जाकर उनको रुकने का इशारा किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे 3 पुलिस कर्मचारियों को भी गोली लगी, जबकि उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, जिससे उनका बचाव हो गया। आमने सामने की गोलियों में 3 बदमाशों को गोलियां लगी हैं। बताया जा रहा है कि इस गोलाबारी में लगभग 30 से 32 राउंड फायर हुए हैं। पुलिस का कहना है कि तीनों बदमाशों को यमुनानगर के सिविल हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि ये चारों बदमाश यमुनानगर के रादौर में पिछले दिनों एक सुनार की दुकान पर हुई लूटपाट के अपराधी थे और इनको पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस का कहना है कि चारों बदमाश सोनीपत और इंद्री के रहने वाले थे, जिनमें एक का नाम रवि, दूसरे का नाम सतबीर और तीसरे का नाम पवन है, जिनके टांग में गोलियां लगी हैं। जबकि एक पकड़ा गया परवीन, जो कि भागने की फिराक में था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
चारों बदमाशों के पास से पुलिस को एक देसी कट्टा और 3 पिस्टल बरामद हुए हैं। थार की टक्कर लगने से एक महिला की मौत और 2 लोग घायल। भवानीखेड़ा में मेहंदा गांव से एक ऑटो चालक नरेश कुमार द्वारा दी गई शिकायत में बताया गया है कि वह मेहंदा गांव से भवानीखेड़ा आ रहा था, जहां एक तेज रफ्तार थार ने उनको टक्कर मार दी, जिसके बाद एक महिला की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। नरेश कुमार की शिकायत पर भवानीखेड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है और अज्ञात थार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भवानीखेड़ा से कैमरा पर्सन सुशील जांगड़ा के साथ संजय कौशिक, जनता टीवी। पिछले 1 घंटे से लगातार तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश के कारण जहां आम जनता को गर्मी से राहत मिली, तो दूसरी ओर पूरा शहर जलमग्न होने के कारण यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। अगर बात करें तो इस बारिश ने प्रशासन के दावों की एक तरह से पोल खोल कर रख दी है। लगातार बरसात होने से पूर्व प्रशासन ये लगातार दावे करता रहा है कि नालों की सफाई कर दी गई है, लेकिन आज की बारिश ने और पिछले कुछ दिन पहले ही हुई बारिश ने एक तरीके से प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रह गई। आप अगर रिवाड़ी की बात करें तो रिवाड़ी का कोई ऐसा गली मोहल्ला नहीं होगा जहां जल भराव नहीं हुआ होगा। लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। लगातार एक घंटे की बारिश ने प्रशासन के दावों की एक तरह से पोल खोल कर रख दी है। रिवाड़ी से जनता टीवी के लिए सुरेंद्र गौड़।